दिन महीने और वर्ष आते हैं जाते हैं। व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को धरातल पर लेकर आने का प्रयास करता है, निवेश के बारे में सोचता है। निवेश नामक शब्द की चर्चा जब भी सामने किसी भी फाइनेंशियल ईयर के साथ में निकल कर आती है तो वो ये देखता है कि स्टॉक मार्केट में, इमूवेबल एसेट में, फिक्स्ड डिपॉजिट में या कोई भी ऐसे माध्यम में किस तरह से निवेश करके वो स्वयं के भावी भविष्य को संबल देने वाला हो सकता है। 45 वर्ष की उम्र की जिम्मेदारियां क्या होगी, 55 वर्ष की उम्र की जिम्मेदारियां क्या होगी, जब रिटायर हो जाएंगे तो वहां पर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी होंगे और किस तरह से खुद के खर्चे निकालने वाले होंगे। ये सब कुछ सोचकर वो चलने का प्रयास करता है, किंतु निवेश नामक शब्द में कई बार समय का निवेश किस तरह से कामकाज के साथ में करना है हम ये भूल जाते हैं। लोगों के सामने बड़ी ही आसानी से हम ये कह देते हैं कि समय नहीं है, व्यस्तता इतनी है कि खुद के लिए भी कोई समय नहीं निकाल पाते। कोई और हुनर कैसे विकसित करें, खुद के साथ में बातचीत कैसे करें, किसी भी तरीके की रुचिकर स्थितियां हैं उसके साथ कैसे जुड़ें। हम पुस्तक अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं, हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की ओर जाना चाहते हैं, प्राणायाम के साथ में जीवन को लेकर चलना चाहते हैं, हम मित्रों के साथ में समय बिताना चाहते हैं जिससे कि संबंधों की प्रगाढ़ता आए, नयापन मिलने वाला हो। सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में करना चाहते हैं। जॉब, बिजनेस में इतने उलझे हुए हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ में इतने उलझे हुए हैं कि समय मिल ही नहीं पाता, या यूं कहें कि हम समय खोजने की ओर जा ही नहीं पाते। जो छोटे छोटे कुशन्स कई बार ट्रैवल के साथ मिलते हैं, लंच टाइम के साथ मिलते हैं, इवनिंग टाइम में जब हम घर पहुंच चुके होते हैं तो वहां पर किस तरह की समय की बद स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है। जब हम सुबह उठते हैं उस समय कहाँ 10 से 15 मिनटों की गुंजाइश खोजी जा सकती है। कामकाज के मध्य गॉसिप से दूर हटकर, ऑफिस पॉलिटिक्स की चर्चा से दूर हटकर कैसे खुद को किसी भी सेल्फ डेवलपमेंट की ओर लेकर जाया जा सकता है। टाइम का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्ड बेसिस के ऊपर लाइफ में किस तरह से लेकर आया जा सकता है, ये एक बात महत्वपूर्ण तौर पर जब व्यक्ति सीख लेता है और समझ लेता है, महीने दर महीने, वर्ष दर वर्ष से दूर हटकर दिन प्रतिदिन वो स्वयं को एक सेल्फ डेवलपमेंट की ओर लेकर जाने वाला होता है। न जाने कितने विकास के असीम क्रम को वो स्वयं के साथ में जोड़कर यहां पर एक अलग आधार बनाने वाला हो सकता है। जिस एक्स्ट्रा एज की हम बात करते हैं वो ऐसे ही टाइम के क्वेश्चन से निकल कर आने वाली एक अप्रोच होती है, परंतु हम इस समय को कहां अव्यवस्थित कर रहे हैं। तकनीक के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहां स्वयं को व्यवस्थित कर रहे हैं या अव्यवस्थित, ये एक बात गौर करने की आवश्यकता होती है। कहीं पर भी कोई भी चर्चा हो रही है वो रिपीटेटिव बेसिस के ऊपर वर्षों से उसी आधार के साथ में निकल कर आई है, कुछ भी नयापन नहीं निकल कर आ पाया है। वहां पर भी क्या हम किसी नए थॉट प्रोसेस की गुंजाइश के लिए उस जगह के साथ में खुद को चेंज कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में मिलने का हौसला बना पा रहे हैं, चर्चाओं के साथ में क्या कोई नया आधार देख पा रहे हैं। जब भी व्यक्ति समय के उस निवेश की ओर जाने की गुंजाइशों को खोजता है, इस पंक्ति को जीवन से जब हटाता है कि समय है ही नहीं, हम इतनी व्यस्ततम स्थितियों के साथ में हैं, हम किसी और व्यक्ति को ये बात नहीं बता रहे हैं, स्वयं के लिए भुलावे की स्थितियों को लेकर आ रहे हैं। और जब भी एक बार अपनी रूटीन को बहुत गौर से दिनों तक नोटिस किया जाए तो आप ये देखिएगा कि मिनटों की कई ऐसी व्यवस्थाएं सामने निकल कर आ सकती है जो व्यक्ति को काफी हद तक टाइम के गैप के साथ में लेकर चल सकती है, जो स्वयं के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, आत्मिक विकास के लिए, समृद्धि के लिए यूटिलाइज करने वाला हो सकता है। जिस तरह से रुपए पैसे का निवेश वर्ष दर वर्ष है, वैसे ही समय की स्थितियां भी इसी आधार के साथ में चलने वाली होती है। जब भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिसिप्लिन की चर्चा करते हैं, प्रथमतया जिस ग्रहीय व्यवस्था का आधार सम्मुख निकल कर आता है वो है मंगल की प्रवृत्तियां। मंगल व्यक्ति को अनुशासित स्तर के साथ में रखने की स्थितियों के साथ लेकर चलते हैं। जब भी व्यक्ति वर्दीधारी नौकरी की स्थितियों के बारे में चर्चा करता है तो मंगल के आधार को देखा जाता है, और वहीं पर जो टाइम कैलकुलेशन के साथ में दूसरी ग्रहीय व्यवस्था चलती है वो है बुध की प्रवृत्ति। बुध व्यक्ति को मैनेजमेंट की अप्रोच देते हैं। जब भी व्यक्ति विजुअलाइज करके खुद को व्यवस्थित करने की ओर लेकर जा रहा है, वहीं टाइम मैनेजमेंट की अप्रोच वो बहुत गहराई से अपने साथ में सीखने वाला होता है। दशम भाव में बुध हो
तो व्यक्ति प्रबंधन के गुण के विकास क्रम के साथ में स्वयं को लेकर चलता है। स्वयं को सेल्फ मैनेजमेंट के अप्रोच के साथ कैसे लेकर चलना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये प्रवृत्ति निकल कर आती है। वहीं दशम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति स्वयं को इतना अनुशासित रखता है कि कहीं 8 बजे पहुंचना हो तो वो 7:55 तैयार रहता है। लोग आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक ताकत ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में कई बार निकल कर आती है। और वहीं पर जब भी शुक्र की स्थितियां दशम भाव में होती है और कमजोर आधार के साथ में होती है तो व्यक्ति समय का उतना सम्मान नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। शनिदेव का दृष्टि संबंध भी दशम भाव के साथ में, जिसकी हमने हाल ही में चर्चा की थी, ऐसी ही आलस्य की प्रवृत्तियों को देने वाला हो जाता है। तो वहीं जब भी चंद्रमा क्षीण स्थितियों में होते हैं व्यक्ति सेल्फ मोटिवेशन की कमी महसूस करता है। रात को स्वयं को कहता कुछ और है कि सुबह 5 बजे उठेंगे, परंतु 7 बजे इससे पश्चाताप के साथ में होता है कि हम उठ इस वजह से नहीं पाए कि आलस्य शुमार था। ये स्थितियां चंद्रमा के साथ निकल कर आती है। और जब भी हम ग्रहीय व्यवस्थाओं के साथ में जीवन की इन स्थितियों को देखने वाले होते हैं तो स्वयं के साथ में एक अलग सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये स्थितियां प्रकृति के साथ में व्यक्ति को सामंजस्य देती है और जैसे ही ये सामंजस्य व्यक्ति स्वयं के साथ में लेकर चलता है, आधारभूत स्तर के ऊपर परिवर्तन अपने जीवन के भीतर निक्षेपित करने वाला हो जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 30 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही चलायमान है। तो वहीं शतभिषा नक्षत्र परिधि आधार चैत्र मास कृष्ण पक्ष अपने अंतिम सिरे के साथ में आप गतिमान रहने वाला होगा। तो वहीं बुधवार और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ जो लोगों का सहयोग आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, किसी से भी मनमुटाव के स्तर चल रहे थे, वहाँ पर आपके लिए अब पॉजिटिव इंडिकेशन सामने रहेंगे। आप किसी भी चेंज की प्रक्रिया को अपनाकर चलना चाह रहे थे, वहाँ पर भी ये समय व्यवस्थित तौर के ऊपर आपको सहयोग देता चला जा रहा है। मंगल प्रधान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से आज सावधान रहें। आप किसी भी मेजर लेवल के कमिटमेंट की ओर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अपनी स्थिरता को पूर्णतः बनाकर रखना। कैसे उस कमिटमेंट को पूर्ण करने की ओर जाएंगे, वहाँ पर अपने पूरे ही आधार को लेकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं मेष राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ धनागमन का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं तो उसमें भी जल्दबाजी रखने से बचिएगा। अपनत्व का भाव जो आपके साथ में आज प्रस्फुटित है वो लोगों को और अच्छे से आपके साथ जोड़ता चला जाएगा। इस एक प्रमुख ताकत के साथ में आप यहाँ चलायमान रहने वाले होंगे। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ आपके लिए बनी हुई है, परंतु इसी भागदौड़ के मध्य आप स्वयं को व्यवस्थित भी करते चले जाएंगे। यहाँ पर जो आनंद के क्षण लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए रहने वाला होगा। आप ये भी देखिएगा क्षमताएं आपका पूर्णतया सहयोग देती चली जाएंगी। वहीं जो माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक अब आपको रिलीफ मिल सकती है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रता को अपने साथ जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा और वहीं से पॉजिटिविटी आपके साथ में रहने वाली रहेगी। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, किसी ओहदे वाले व्यक्ति के साथ में मीटिंग की अप्रोच बिजनेस में सामने निकल कर आई है, ऐसे क्षेत्रों के साथ में आपकी जो व्यवस्थित क्रम की स्थितियां हैं वो भी आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव करने वाली होंगी। और वहीं आप ये भी देखें कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जिन खुशनुमा पलों का आप इंतज़ार कर रहे थे वो भी सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं। वहीं मिथुन राशि के जातकों को यहाँ भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के सिरे बने हुए हैं। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह के मध्य अंतराल में महीने के अंतिम सिरे में कोई भी मेजर टास्क आपके सामने निकल कर आती है तो वहाँ पर भी आप स्वयं को पूर्णतया झोंक कर रखिएगा और एग्रेसिव होने से बचें। एकदम काम अप्रोच के साथ में अपने कामकाज को करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। यही वो समय अंतराल है जहां आपकी फिलोसॉफिकल अप्रोच लोगों को एक अलग प्रभाव के साथ में लेकर चलने वाली हो सकती है। आत्मविश्वास और दृढ़ता के जिस प्रतीक के साथ में आप स्वयं को गतिमान करके चल रहे हैं वहां पर भी बेटरमेंट के नोट आपके लिए रहने वाले होंगे। और वहीं
हम यहाँ मिथुन राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि निर्णय अनिर्णय का जहाँ पर भी आप शिकार होते हैं, जो भी हितैषी लोग आपके जीवन के रहे हैं, उनसे एक बार चर्चा करके ही आप आगे बढ़िएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशंस निकल कर आने वाले हो सकते हैं। वाणी पर आज नियंत्रण जो आप रखकर चल रहे थे, आज भी उसी कंसिस्टेंसी के फ्लो के साथ में सुनना अधिक है और कहना कम है। निर्णायक मौकों के ऊपर नपे तुले शब्दों में अपनी बात को रखना है, ये एक बात आप अंगीकार और स्वीकार करके चलने वाले हों। वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ गैस्ट्रिक ट्रबल्स जैसी किसी भी अप्रोच से स्वयं को परेशानी के साथ में ग्रसित पा रहे हैं, खान पान में कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं, उस बारे में आप विचारशील रहिएगा। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आपको यहाँ बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने नहीं पाए, इस एक बात पर गौर करने की जरूरत रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में उन्नति के अलग क्रम सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो आपके साथ में बना हुआ है। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाह रहे थे, तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। यहाँ नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जो गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। ऊर्जा का सतत प्रवाहशील आधार है, जिसके साथ में आप काफी हद तक नएपन को अपने साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके चलने का प्रयास करते चले जाएं। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी डिसीजन के बेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी गंतव्यशील हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, सुबह सुबह के अंतराल में की गई चर्चाएं यहाँ सार्थकता के स्तर को सम्मुख लेकर आने वाली रहेगी। कन्या राशि के जातकों को यहाँ पर प्रथमतया जो छोटी छोटी बातों के साथ में सोच में रुग्णता पनपती है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं ये निवेदन भी हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति आपको रिएक्टिव कर रहा है, आप उसको सफल होने का बिल्कुल भी मौका नहीं दें। गणपति आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले हों। जो भाग्य का सहयोग आज आपको प्राप्त नहीं है, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रखें। कई बार व्यक्ति ऐसे कुंठाओं के साथ में आ जाता है कि किसी भी कामकाज की ओर बढ़ते हैं और समय का सहयोग मिल ही नहीं पाता। ऐसी जो एक तरह से नकारात्मकता है, वो व्यक्ति को परेशान करने वाली होती है, उससे भी आपको यहाँ संभलने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ सार्थकता के आधार आज बने रहने वाले होंगे। और वहीं आकस्मिक खर्चों से आप सावधान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। तुला राशि के जातकों के लिए क्षमताओं के साथ में आज बेहतरी रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के अंतराल के साथ में अधिक सार्थकता आपको दे रहा है। आप इस बात पर भी गौर करें कि ये ही वो समय का सतत प्रवाह क्रम है जिसके साथ में एकांत आपको काफ़ी हद तक भाने वाला होगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते थे। कोई भी इंटरव्यू सामने है और आप कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करके चलना चाहते, उस हिसाब से इस दिन को आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। एजुकेशन के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच बनी रहने वाली होगी। और वहीं किसी भी रिलेशन में आप हैं, घर परिवार के सम्मुख उस रिश्ते की स्थिति को रखना चाहते हैं, उस हिसाब से भी तुला राशि के जातकों के लिए ये दिवस बेहतर है। वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति आज सजगता रखने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक दृढ़ता में कमी आ सकती है। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भाग दौड़ रहेगी, परंतु उस भाग दौड़ के साथ में भी अपने कार्य के साथ में जो पूर्णतया संलग्न होता है, वहाँ पर भी आप गतिमान रहिएगा। वहीं पर जो मन के भीतर भयाक्रांत करने वाली स्थितियां हैं और किसी टारगेट को लेकर आप परेशान हैं, उसको लेकर मानसिक तनाव बने हुए हैं, कैसे उससे दूर हुआ जा सकता है और किस तरह से हम अगली अप्रोच के साथ में खुद को जोड़कर देख सकते हैं, उस एक बात पर आप अपने प्रवाह को बनाकर रखिएगा। वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय लेने से यहाँ आपको बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखिएगा। वहीं
यहाँ यदि हम धनु राशि के जातकों की चर्चा करते हैं तो प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर नए संबंधों के सरोकार आपके विकास क्रम में एक अलग वृद्धि करने वाले हो सकते हैं। किसी भी निर्णय के साथ में स्पष्टता रखने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाहेंगे। वाणी पर जो आपने नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, आज स्वयं को उसे दूर करने की आवश्यकता है। आप किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के साथ में जो कन्वेंशनल बेस से आगे हटकर बात करनी होती है, वहां यदि खुद को लेकर चलना चाहते हैं, उस हिसाब से यह दिवस विशेष काफी हद तक सकारात्मक है। आत्मविश्वास में जब वृद्धि बनी हुई हो, लोगों का सहयोग आपके साथ में हो और आप किसी भी निर्णय की पद्धतियों के साथ में चलना चाहते हो, उस लिहाजा भी इस समय को सार्थक कहा जाएगा। और वहीं धनुराशि के जातक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अधिक हद पर अपनाने से बचें तो बेहतर। और वहीं ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखाने से आपको बचना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के साथ पहले कामकाज में धोखा हो चुका है, पुनः आप उस व्यक्ति के साथ में जुड़ने की फैसिनेशन में है, तो आज रुक कर निर्णय लेने की आवश्यकताएं रहेंगी। मकर राशि के जातकों के लिए धनागमन के सिरों में यहां पर व्यवस्थित वृद्धि सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। वहीं पर वाणी अधिकार के साथ में चल रही है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम इनकार नहीं करेंगे। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप जद्दोजहद के साथ में बढ़े हैं, आज वहां पर और अधिक ऊर्जा के साथ में चलते चले जाइएगा। लोग यहां आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु वहीं से संभल कर आगे बढ़ने की आपको आवश्यकताएं होंगी। और वहीं आप लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, तो वहां पर भी स्पष्ट तौर पर विजय के अंकित आधार सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में स्थिरता की जिस जागृति के साथ में आप चलना चाहते थे, उस हिसाब से भी इस दिवस विशेष को काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने है, कॉम्प्रोमाइज की अप्रोच से आप बचिएगा। अपनी जो पोजीशन है उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में रखने का प्रयास करें। वहीं यदि हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि की, तो प्रथमतया आप ये देखें कि इस दिवस में ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच आपको सताने वाली नहीं हो। इस एक बात पर गौर करने की जरूरत है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आपकी जो ऊर्जा का आधार है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। संतान पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है, उसके साथ में आप जुड़कर चलिएगा। सुबह सुबह के रूटीन को कैसे स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में लेकर चला जा सकता है, इस एक बात पर खुद को पूर्णतया स्थापित करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो आत्मविश्वास की पूंजी साथ में स्थापित है, आप किसी भी व्यक्ति विशेष को यहाँ साथ में जोड़ना चाहते हैं, उससे चर्चा करना चाहते हैं, दोपहर के बाद का समय अंतराल बेहद शानदार। शाम के समय अंतराल में जो फिजिकल और मेंटल फटीग हो रही है, परंतु आप फिर भी कामकाज में खुद को जुड़े हुए हैं, वहाँ ये निर्धारित करके रखिएगा कि खुद को छोटे से गैप की रिक्वायरमेंट है, उसके साथ में भी ज़रूर चला जाए। जब जद्दोजहद लगातार बढ़ चुकी हो, फिर एक गैप की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके साथ में चलना अति आवश्यक हो जाता है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए स्थिरगामी आधार यहाँ पर साथ बने रहने वाले होंगे। मीन राशि के जातक आज आकस्मिक खर्चे की स्थितियों से बचकर चलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में आ रहे मानसिक तनाव को किस तरह से सिचुएशनल बेसिस के ऊपर हैंडल किया जा सकता है, उस एक सोच को आप बनाकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। अपनी क्षमताओं के ऊपर स्वयं ही विश्वास करके चलने की जरूरत रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है, वहां से भी काफी हद तक आप संभलिएगा। यात्राओं में आज इस बात का भी ख्याल रखें कि स्वास्थ्य पूर्णतया अक्षुण्ण रहने वाला हो। कोई भी कमिटमेंट की ओर आपको जाना है या कोई व्यक्ति आपको उस तरफ लेकर जाने का प्रयास कर रहा है कि आप इस तारीख के साथ में चलें, वहीं पर खुद को गुंजाइशों के साथ में आप समेट कर चलने का प्रयास कीजिएगा। आकस्मिक तौर के ऊपर किए गए ऐसे कमिटमेंट दुविधाओं के भ्रम जाल आपको देने वाले हो सकते हैं, उससे भी संभलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। और वहीं दोस्तों के साथ रिएक्टिव होने से बचें। फ्रस्ट्रेशन जहां से भी रिश्तों में निकल कर आ रही है, वहाँ पर खुद को मन के भीतर बारंबार ये समझाना कि नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हम आकस्मिक तौर के ऊपर किसी भी विद्रोह को निमंत्रण नहीं दे सकते, बात आप गौर करते चले जाइएगा। तो ये था 30 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।